मेरी साबिक पार्टी के साबिक एमएलए साहब के ऊपर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी आती है मुझे हमारे साबिक आमदार से गुनाह खुद करे और दोष दे फिरका परस्तों को। ये सब हालात है, जैसे जैसे हालात आएंगे, जैसे जैसे माइक मेरे पास आएगा, आप लोगों को और आवाम को मैं पूरी हकीकत से आसना करता जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अली यूसुफ अली, साबिक कारपोरेटर। मैं इस्लाम पार्टी का तर्जुमान भी था, लेकिन इस्लाम पार्टी जो कभी शेख रशीद साहब के ज़माने में गरीबों की हमदर्द कहलाती थी और शेख रशीद साहब गरीबों का काम करते थे और गरीबी में से जो फील्ड पे चलने वाले जो सोशल वर्कर रहते थे उसको लाकर एक ऊंचाई पे ले जाते थे। लेकिन आज वो जो रशीद साहब की पार्टी थी, जो उनकी सोच थी, वो आज बदल दी गई है। आज इस्लाम पार्टी के नाम से जो पार्टी यहाँ पर लॉन्च की गई है, तो आज ये पार्टी फील्ड पे चलने वाले जो वर्कर्स उनकी नहीं रही है, ये सिर्फ दरबारी और कानकुश माल लूट वालों की और मालदार लोगों की पार्टी बन गई है। इसलिए वहां पर जो उनके नियम थे, जो खास तौर से जो कच्चे इलाके में काम काज करने वाले सोशल वर्कर जो फील्ड पे कई सालों से चल रहे, उनका टिकट काट कर और ऐसे मालदार पैराशूट उम्मीदवारों को हमारे ऊपर लाद दिया गया है। जो पार्टी कभी सेकुलर कहलाती थी, जो पार्टी आवाम की राय लेकर फैसले देती थी, आज वहां पर हिटलरशाही और तानाशाही का बाजार गर्म है। इसलिए हम लोगों ने वो पार्टी को अलविदा कह दिया, उससे इस्तीफा देकर, और हमने हमारे शहर के एमएलए जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सरपरस्ती में जाने का इरादा कर लिया। मैं मेरे साथ तमाम ही वार्ड के जिम्मेदारों से पहले राय लिया, मशवरा लिया। उसके बाद मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वहां पर पहुंचा और बातचीत किया। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और हमारे शहर के अलहाज यूनुस ईसा साहब, अलहाज अब्दुल मालिक साबिक मेयर साहब, अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब और अलहाज हाजी अब्दुल माजिद साहब, इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मुखालफत करने के बावजूद भी मुझे बुलाया और ये बोला कि तूने जो पार्टी में रहकर, यानी शेख रशीद साहब और शेख आसिफ साहब के साथ रहकर जो तूने काम किया, तो वो काम पब्लिक का काम को देखते हुए और पब्लिक के वजह से हम तेरे साथ, जो तूने हमारे साथ जो भी स्टेज से बोला, हम उसे माफ करते। तो मैं आपके चैनल के जरिए से खास तौर से मैं ये जो जिम्मेदारान, खास तौर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अलहाज यूनुस ईसा फैमिली साहब, मैंने जाने अनजाने में स्टेज से अगर उनको कोई भी गैर जिम्मेदारी से और नाजेबा अगर कलमात बोला होगा, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं, उनसे माफी चाहता हूं कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं जज्बात में आ गया था। और आने के बाद आज मैंने देखा कि जो गुरुवार वार्ड में जो मसाइल है, बुनियादी मसाइल है, वो बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो हमारे शहर के एमएलए है, और खास तौर से हमारे शहर के साबिक कारपोरेटर अलहाज अब्दुल माजिद साहब, जिन्होंने वार्ड में बहुत सारे तामीरी काम किए, वही तामीरी काम को देखते हुए आगे उनके साथ चलना चाहता हूं और गुरुवार वार्ड की गरीब आवाम की बुनियादी सहूलतों को हल करने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। आप पार्टी में तो शामिल हो गए एमआईएम पार्टी में, तो आप एमआईएम पार्टी के साथ ही रहेंगे कि आगे फिर पार्टी चेंज? नहीं, इंशाअल्लाह आज आप जब भी, यानी मेरा जो पार्टी में इतिहास रहा है कि जो भी मैं पार्टी के साथ रहा हूँ, तो जो पार्टी बुरे वक्त में, या ये मैं पढ़ा हुआ हूँ कि जो इंसान, चाहे वो लीडर, सियासी लीडर हो, सियासी वर्कर हो, चाहे वोटर रहो या दोस्त रहो या रिश्तेदार हो, अगर बुरे वक्त में जो अपने साथ खड़ा हो, वही सच्चा हमदर्द रहता है। आज 13 साल वहां पर मैंने शेख रशीद खानवादों के साथ रहकर, उस पार्टी में रहकर, कभी कांग्रेस, कभी राष्ट्रवादी, कभी इस्लाम पार्टी में कई दर्जनों केस बनवाया, कई लोगों गालियां सुना, हद तक बहुत सारी मेहनत है और पूरा शहर देख रहे हैं। तो आप ये पार्टी ने और ये जिम्मेदारों ने, हमारे एमएलए साहब और अलहाज यूनुस ईसा फैमिली ने आज बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। इंशाअल्लाह आखिरी तक मैं भी उनका साथ खड़े रहूं।
मजलिस से आपका टिकट फाइनल हुआ है, और अगर हुआ है तो कौन से वार्ड से हुआ है? वार्ड नंबर 20, जो पहले वो पुराना वार्ड नंबर 18 था, जिसमें तहजीब हाई स्कूल जो गोविंदा दूध डेयरी से लेके अपने मदनी नगर तक जाता है, उसमें बजरंग बाड़ी का कुछ हिस्सा, हिलालपुरा, मुंशी शाबान नगर, शब्बीर नगर, चमन नगर, पाशु नगर, गांधी नगर, अमनपुरा, गयास नगर, अयूब नगर, ऐसे तमाम ऐसे 20 महल्ले है। 2500 घर का वो वार्ड है। 25,000 कुछ ज्यादा होते हैं, 25-26,000 ऐसे कुछ कम ज्यादा होते हैं। वो वार्ड से मैं उम्मीदवारी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या आपका टिकट फाइनल हुआ है? हाँ, इंशाअल्लाह पूरी तरह से बातचीत हुई। मैं बोला ना कि जहां पर मैं 13 साल से मेहनत कर रहा हूँ, वहां पर टिकट मुझे ना नहीं दिया गया, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और शेख यूनुस ईसा जो खानवादा है, उन्होंने घर पर आकर पब्लिक की फरमाइश पर और मेरे काम को देखते हुए मुझे खुद खड़े रहे और टिकट देने का वादा किया। आप वार्ड की आवाम से क्या कहना चाहोगे? मैं वार्ड की आवाम से बस यही कहना चाहता हूं, और खास तौर से मैं इस्लाम पार्टी के जो मेरे जो साथी थे, मेरे जो वर्कर्स थे, उनसे ये कहना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज में देरशाना नहीं बनना चाहिए। अगर देरशाना जो बनता तो रियाज अली बनता। क्या बात तो है। जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी शायर ने कहा है, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पे, गुनाह खुद करे दोस्त दे शैतान पे। तो हमारी पार्टी के जो मेरी साबिक पार्टी के साबिक एमएलए साहब के ऊपर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हंसी आती है मुझे हमारे साबिक आमदार से, गुनाह खुद करे और दोस्त दे फिरका परस्त को। ये सब हालात है। जैसे जैसे हालात आएंगे, जैसे जैसे माइक मेरे पास आएगा, आप लोगों को और आवाम को मैं पूरी हकीकत से आसना करता जाऊंगा। और आवाम से कोशिश, मेरी आवाम से अपील है कि बराए मेहरबानी ये जो लोग हैं, इनके जाल में ना आते हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, यूनुस ईसा खानवादे को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ मजबूत कीजिए और फिरका परस्तों से ये शहर को बचाइए। हाल में ये मेरे भाई भी है, फुफूजाद भाई है, इनकी जो अहलिया है, बीवी है आयशा नाज खलील खान, ये खलील खान भाई है। और मेरे साथ ये जो हमारे अलहाज अब्दुल माजिद साबिक कारपोरेटर, उनके फर्जंद अपने तालिश, शेख तालिश भी है, और साथ में हमारे 2 लोग और है, माजिद हाजी की जो अहलिया है, बीवी है, और माजिद हाजी खुद है। ऐसे 4 लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल बना है। तो मैं वार्ड नंबर 20 की जो आवाम है, खास तौर से बुजुर्ग, नौजवानों, बच्चों से, आपके चैनल के जरिए से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में वार्ड नंबर 20 और पूरे मालेगांव में जो टोटल यहाँ पर 62 सीट मुस्लिम की आती है, तो तमाम ही लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि पतंग निशान पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही जो भी पार्टी टिकट देंगे, वो उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए।